तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी घटना है, जो कहानी है, वो बहुत एक अच्छी लव स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। सुनेंगे तो समझेंगे कि एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ साथ साथ चला आ रहा था, लेकिन एक दूसरे का जो प्रेमी है वो खो गया, और जिनके साथ जिनको होना चाहिए था वो उनके साथ नहीं है। लेकिन जिनकी घड़ियां एक समय एक तरह से चल रहा था, वो लोग एक साथ कैसे हो जाते हैं। इस घटना में एक लड़का है जिसका नाम राजेश है, और उसकी उम्र अभी 32 साल है। 32 साल का जो राजेश है, वो एक दिन अपने गांव से किसी काम से जा रहा होता है, और रास्ते में उसे नज़र पड़ती है कि एक फ़ोन पड़ा है, और वो फ़ोन उठाता है, और फ़ोन उठाने के बाद में अपने जेब में रखता है, और जेब में रखने के बाद वहाँ से सीधा घर आता है, और उस फ़ोन को घर में आने के बाद रख देता है। और रखने के बाद में उसे भूल ही जाता है, क्योंकि उसके मन में एक लालच आ चुका था, और उसने ना उसके फ़ोन उठाए, ना ही किसी प्रकार का उसने छेड़खानी की उस फ़ोन से। उसको बस सीधे सीधे एक जगह पर रख दिया, और सोचा कि 10-15 दिन के बाद जब इस फ़ोन को खोलूँगा, जब इस फ़ोन को अपने हाथ में ले लूँगा, तब तक जिसका फ़ोन है वो भूल चुका होगा, और सारी उम्मीदें इस फ़ोन को लेकर के ख़त्म हो चुकी होंगी। ऐसा ही करता है, उस फ़ोन को अपने पास अपने घर में छुपा करके रख दिया। रखने के बाद में धीरे धीरे 15 दिन का वक्त गुजरा, और 15 दिन का समय गुजरने के बाद में उस राजेश ने उस फ़ोन को उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद में उसके जो भी फ़ोटोज़ थे, जो वीडियोज़ थे, वो देखना शुरू करता है। कई सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने के बाद में एक ऐसे फ़ोटोज़, ऐसे वीडियोज़ पर पहुंचा कि जहां पर उसने देखने के बाद में उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो न चाहते हुए भी रोने के कगार पर पहुंच चुका था। उन फ़ोटोज़ को देखा, और देखने के बाद में उसने उस फ़ोन से नंबर डायल किया जो सबसे ज़्यादा बार फ़ोन आया हुआ था। उसी नंबर पर उसने रिटर्न फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में उधर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, और आवाज़ आते ही राजेश ने कहा कि मैंने ये फ़ोन 15 दिन पहले किसी का पाया था, तो शायद आपकी जानकारी में जिसका फ़ोन हो उसका फ़ोन ये वापस करना चाहता हूँ। जब फ़ोन वापस करने की बात आई, तो जो उसका जिसने बात की थी उसने तुरंत उस लड़की, जिसकी उम्र 28 साल थी, जिसका नाम रोशनी होता है, और रोशनी के पास तुरंत पहुंचता है, और रोशनी से कहता है कि तुम बात करो, और तुम्हारा जिसने फ़ोन पाया है वो फ़ोन तुम्हें वापस करना चाहता है। रोशनी बात करती है, और रोशनी जैसे ही बात करती है, उसने सीधे एक ही बात कही कि भैया जो भी हो, मेरा अगर फ़ोन पा गए हो तो मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो। मेरा लड़का खाना नहीं खा रहा है, मेरा लड़का बहुत परेशान है, हर वक्त फ़ोन के लिए रोता है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरा फ़ोन खरीद सकूं। इतनी बात सुनने के बाद में राजेश ने बस एक ही शब्द बोला कि कहाँ पर मिलोगी, और कहाँ पर हम फ़ोन देने के लिए आए आपको। मैं आपका फ़ोन बिल्कुल वापस करना चाहता हूँ। राजेश ने एक दूसरा फ़ोन खरीदा, और फ़ोन खरीदने के बाद में अपने जेब में रखा, और उस फ़ोन को उठाया, और उस फ़ोन को लेकर के राजेश उसके बताए हुए पते पर पहुंचा। और राजेश ने देखा कि वो छोटा एक 6 साल का बच्चा है, जिसने फ़ोन को देखते ही एक उमंग में झूम उठा। रोशनी को इस दृश्य को देख करके बहुत अच्छा लगा कि जो उसका जो फ़ोन था, वो जिसने पाया था वो वापस करने आ गया, और उसका बेटा अब उस फ़ोन को पा करके बहुत खुश है। साथ में उसने एक और फ़ोन दिया राजेश ने उस बच्चे को, और बच्चे को फ़ोन देने के बाद में कहा कि अब तुम दोनों फ़ोन रखना, और या फिर जो मम्मी का फ़ोन है वो वापस कर दो, और जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये वाला फ़ोन तुम देखना, ये फ़ोन रख लो। वो लड़का कहता है कि ठीक है अंकल। बच्चों को ज़्यादा नहीं मालूम था कि क्या मामला है, लेकिन उसने, जो उसकी माँ होती है बच्चे की, जिसका नाम रोशनी है, रोशनी ने सीधे तौर पर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें फ़ोन देने की कौन सी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा फ़ोन वापस कर दिए हो, मैं इसी का एहसान नहीं चुका पाऊँगी,
आप इतनी दूर से वापस मतलब फ़ोन देने आए हैं, तो चाहिए तो मुझे यह था कि आपको 100-200 रुपये पेट्रोल का, बाइक का तो दे देती, और मैं कुछ दे भी नहीं पा रही हूँ और आप फिर से वापस फ़ोन दे रहे हो। एक दूसरा फ़ोन ये मत दो, मैं ये सब कर्जा नहीं उतार पाऊँगी आपका। राजेश कहता है कि ये फ़ोन 15 दिन तक मैंने सिर्फ़ इसलिए नहीं वापस किया क्योंकि मैं फ़ोन किसी का भी हो, वापस करना कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस फ़ोन में जब मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे, तो मुझे लगा कि फ़ोन वापस करना चाहिए। और मैं फ़ोन जैसे ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखा, वैसे ही फ़ोन किया कि अब मैं फ़ोन देना चाहता हूँ। इसके प्रायश्चित के लिए मैंने इस बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा है, मैं 15 दिन तक फ़ोन नहीं दे पाया, इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं इस बच्चे को फ़ोन देना चाहता हूँ। तो कृपया मना मत करिए, इस बच्चे को ये फ़ोन ले लेने दीजिए। जब काफ़ी राजेश जिद करता है तो रोशनी ने कहा कि ठीक है। अब बताता हूँ कि उस फ़ोन में जो राजेश ने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ देखे थे, जिनसे वो इतना भावुक होकर के उसकी आँखों में आँसू आए और उसने फ़ोन वापस करने का फ़ैसला लिया। आखिर क्यों? उसमें एक वीडियो था, जिसमें रोशनी और रोशनी का पति, दोनों लोग अच्छी तरह से डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज-मस्ती बहुत ही अच्छी तरह से एन्जॉय कर रहे हैं। लगता है कि कोई शादी या कोई पार्टी है घर में। और इस 6 साल के बच्चे का बर्थडे था, यही एक पार्टी थी। लेकिन इसके लगभग 2-3 दिन के बाद उस रोशनी के पति का इस दुनिया से अंत हो जाता है। उसका पति एक्सपायर हो गया, रोशनी का। फिर विधवा के लिहाफ में रोशनी के फ़ोटोज़ और अर्थी सजाई हुई उस रोशनी के पति की फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें देख करके, और उस 6 साल का जो मासूम बच्चा जिसका बाल मुड़ाया गया है, ये सब कुछ देख करके उसका दिल टूट गया और वो हार गया और उसने फ़ोन देने का फ़ैसला ले लिया। और इसीलिए 15 दिन तक उसने उसका फ़ोन अपने पास रखा था, इसलिए उसने उसे फ़ोन देना उचित समझा और दूसरा फ़ोन उस प्रायश्चित के लिए उसने देना उचित समझा, इसलिए वो फ़ोन लेकर के गया। खैर, तो अब रोशनी को जब फ़ोन मिलता है, उस बच्चे को फ़ोन दे देता है, तो रोशनी चाहती है कि ना कुछ तो 1 कप चाय तो मैं पिला ही दूँ। तो राजेश से कहती है कि क्या चाय बना दूँ, पिएँगे आप? राजेश कहता है कि हाँ, पी लेंगे चाय। जब राजेश हाँ करता है तो जो रोशनी है उसे थोड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो चाहती तो थी लेकिन शायद उसके घर पर इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो चाय बना सके। वैसे वो बाहर निकलती है और कहती है कि मैं चाय के लिए सामान लेकर आती हूँ, तब तक आप बैठिए। लेकिन राजेश कहता है कि छोड़िए, कोई बात नहीं है, हम बाहर कहीं चाय पी लेंगे। तो वहीं पर पड़ोस में एक दुकान थी और उस दुकान पे जाते हैं ये लोग, आपस में बातें करते हैं, बैठते हैं और चाय पीते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कहीं न कहीं इमोशनल हो जाता है किसी के प्रति, तो हाल-चाल की थोड़ी पूछने की कोशिश करता है। तो राजेश ने कहा कि आपके जो फ़ोटोज़ देखे हैं, जो वीडियोज़ देखे हैं, आखिर इन वीडियोज़ में और इस फ़ोटोज़ में क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे पति की मौत हो गई? रोशनी ने पूरी घटना बताई कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जो तिथि थी उसके पति की मरने की, उसी तिथि में इस राजेश की पत्नी भी एक्सपायर हो चुकी थी। ये लगभग 6 महीने पहले का मामला था और 6 महीने पहले रोशनी के पति की मौत होती है और जो राजेश है उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। शादी भी लगभग इन लोगों की एक ही डेट पर तो नहीं हुई थी, लेकिन एक ही महीने में ज़रूर हुई थी। बच्चा राजेश का जितनी उम्र का था, उतनी ही उम्र का उस रोशनी का बच्चा है। मतलब एक कहानी के हिसाब से, एक रहस्य के हिसाब से इन दोनों लोगों की ज़िंदगी में जितने भी खुशी के और गम के समय आए, वो सब एक साथ ही आते रहे। और आज इनका जो मुलाकात हुई थी, रोशनी के पास पति नहीं था और राजेश के पास पत्नी नहीं होती है।
लेकिन जब राजेश उससे बातें करता है, पूछता है, तो वो बहुत दुखी थी और बताते बताते रोने लगती है कि 3 महीने से मकान मालिक को मैं किराया नहीं दे पाई हूँ। मकान मालिक रोज़ कहता है कि मैं घर से निकाल दूंगा, मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। यहाँ तक कि तब तक वो छोटा बच्चा बोलता है कि मम्मी, आज अंकल कह रहे थे कि तुम्हारा सामान बाहर निकाल कर फेंक देंगे अगर तुमने किराया नहीं दिया। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। राजेश कहता है कि तुम यहाँ क्या काम करती हो? तो रोशनी कहती है कि काम बस थोड़ा घरों में झाड़ू पोछा का काम है और कोई बड़ा काम नहीं है, जिसकी वजह से खर्चा चलाना भी मुश्किल हो चुका है। अभी पति नहीं है दुनिया में, तो बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मैं अच्छा काम दे दूं तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? रोशनी कहती है कि कौन सा मैं काम करने लायक हूँ? तो रोशनी से कहता है कि क्या तुम खेतों में काम कर सकती हो? तो रोशनी कहती है कि हाँ, मैं खेतों में काम कर लूँगी। राजेश कहता है अगर खेतों में काम कर सकती हो तो मेरे साथ चलो, बहुत सारा काम मिलेगा और जो भी इनका पैसा है मकान मालिक का, वो भी आप ही चुकाना। मैं आप पर किसी प्रकार का अब एहसान नहीं करूँगा, मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको, लेकिन तुम्हारे जो काम के पैसे बनेंगे वो पैसे मैं आपको दे दूंगा और आप यहाँ पर किराया दे देना, और जो भी है वहाँ पर आपका खर्चा पानी ढंग से चल जाएगा। इतना पैसा आपको मिलेगा और ये पैसा सिर्फ मेरे द्वारा नहीं मिलेगा, ये 3-4 लोग ऐसे होंगे जो आपको पैसे देंगे। राजेश उस औरत को समझाता है इस बात पर। वो जो 6 साल का बच्चा है वो भी बोलता है। बच्चे का नाम रीशु होता है। रीशु भी ऐसा कहता है कि मम्मी अंकल सही कह रहे हैं, चलिए चलो साथ में। खैर वो लोग काफ़ी देर ये सब सोच के वहाँ से निकल आते हैं। राजेश उस रोशनी को घर लाता है। घर लाने के बाद में जो 6 साल का बच्चा है राजेश का और 6 साल का बच्चा रोशनी का, ये दोनों लोग एक पास खेलने लगते हैं। खेलते खेलते दोस्ती हो गई। राजेश ने उस औरत को, जो रोशनी है, उसे खेतों में ले गए, काम दिखाए, क्योंकि खेतों में लोग रोजगार का काम करते हैं। तो हर फसल को काटना और उसकी निराई करना और उसकी बुआई करना, ये सब काम इसमें थे। और वहाँ पर 4-5 खेत थे, जो 4-5 लोग वहाँ के रोजगारी होते हैं। इसको एक रहने के लिए कमरा देता है और ये लोग कमरे में रहते हैं अपने, जो लड़का है रीशु और जो रोशनी है। और राजेश वहाँ पर उन लोगों को काम करने का जो पैसा है वो 3,000 रुपये महीने देता है और 2 से 3 घंटे काम भी लेता है। इसी प्रकार से वहाँ के जो और किसान हैं वो भी 2-3 घंटे का, उसको 3-4 घंटे काम लेते हैं और उसे पैसा 3,000-4,000, इसी प्रकार से उसने महीने में कम से कम 8 घंटे काम करने का धीरे धीरे उसने पैसा 10-12 हज़ार रुपये तय कर चुकी थी। 3 महीने का किराया 2 महीने के बाद में उसने उसको दिया, मकान मालिक को। जब वापस गई और दिया और उसने जो सामान था वो उठा करके ले आई। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि राजेश के घर पर 2 लोग आते हैं। एक की उम्र 50 साल है और एक की उम्र 30 साल है। दोनों लोग आकर के राजेश को बहुत ही भला बुरा कहते हैं। राजेश घर पर है नहीं, राजेश खेत में होता है और जो रोशनी होती है वो भी उस खेत में होती है। राजेश को बहुत ही भला बुरा कहते हैं। पूछता है राजेश कि तुम कौन हो? तो बताते हैं कि मैं उस रोशनी का ससुर हूँ, और एक कहता है कि मैं उसका देवर हूँ। मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो अब ये रंगरलियाँ मनाने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। इस मामले पर राजेश को गुस्सा आया और कहा कि तुम गलत बात कर रहे हो। वो अपने काम पर है और वो काम करने के लिए आई है और उसका बहुत ही बुरा हाल है। तुम लोग इतने दिन से कहाँ थे, जब वो 3 महीने से बिना किराया दिए हुए और मकान मालिक की 10 बातें सुन करके रोज़ वो सो जाती है, रोज़ उसे इतना गम होता है, तकलीफ़ होती है, तब तुम नहीं साथ थे। आज वो मेरे घर पर रह रही है और वो अच्छी तरह से काम कर रही है, अपना खर्चा चला रही है, तो तुम्हें कौन सी परेशानी होने लगी? ये दोनों लोग शराब के नशे में थे, राजेश से उलझ जाते हैं। यहाँ तक कि वो जो लड़की रोशनी है उसे पकड़ करके घसीटते हुए खेत में बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तब फिर राजेश इनको पकड़ता है और पकड़ने के बाद में कहता है कि जो भी चाहते हो वो पुलिस आने के बाद में करना, जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी तब तक हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि हो सकता है कि तुम ले जाने के बाद में कौन सा कांड कर दो, मुझे कोई भरोसा नहीं है। राजेश ने तुरंत वहाँ पर पुलिस बुलवा ली।
पुलिस आई, पुलिस ने पूछताछ की तो सीधा जो उसका ससुर होता है, जो उसकी जो लड़का होता है, वो दोनों लोग बस यही कहते हैं कि ये क्या, कि किस लिए अपने घर पे रख रखा है, ये क्या करना चाहता है, ये कौन सा इसका नाजायज़ संबंध है, और ये कौन शादी करना चाहता है, ये इसको भगा के लाया है। ऐसे जब बातें करता है तो वो कहता है कि शादी की बात अगर करते हो तो अगर रोशनी चाहती है और रोशनी शादी कर ले तो मैं तो शादी कर लूँगा। इतनी बात जैसे ही कहता है, वैसे ही जो लेडीज़ पुलिस होती है और जेंट्स भी होती है, तो लेडीज़ पुलिस ने कहा कि अगर तुम ये शादी करना चाहें तो तुम शादी कर सकती हो। ये बात रोशनी से पूछी गई तो रोशनी को तुरंत ही जवाब हाँ था, क्योंकि रोशनी लगभग 3 महीने तक उसके साथ रही थी, उसके बारे में सब कुछ जानती थी, और उसके जो छोटा बच्चा होता है राजेश का भी 6 साल का लड़का था, उससे भी उसको बहुत ही दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। अब रोशनी ने भी फैसला ले लिया कि मैं शादी कर लूँगी, और अगर राजेश चाहें तो ये उनका उपकार भी है और मैं शादी करना चाहती हूँ। राजेश और रोशनी की शादी उस जो टीम थी, पुलिस थी, वहीं पर करवा देती है, और जो वो लोग आए थे, जो रोशनी के ससुर और उनका जो रोशनी का देवर था, उन लोगों को कड़ी हिदायत पुलिस ने दी और कहा कि अब कभी भी इनको आगे चलने में, आगे समय में इनको परेशान नहीं करेंगे किसी प्रकार से। अगर कहीं भी कुछ इनके साथ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और आप लोगों को ऊपर कार्रवाई करने के बाद जेल भेजना पड़ेगा, इसलिए अब इनकी ज़िंदगी से दूर रहना। इस प्रकार से एक रहस्य की घटना थी, एक ऐसी कहानी कि सब कुछ साथ साथ किस प्रकार से हुआ और फिर आखिर में ये 2 लोग किस प्रकार से हो जाते हैं। तो कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा मेल करा देती हैं। एक बहुत कहानी ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत ही विचित्र होती है। तो खैर, इस घटना को सुना करके आप लोगों को थोड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसे बताना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, सच्ची कहानी में, अच्छी घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।